Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th Mathematics. Today we are going to discuss chapter number 6 Triangle. Triangle में क्लास 9 में हम लोगों ने सीखा था समरूपता के बारे में, सर्वांग समता के बारे में हम लोगों ने पहले सीखा था। ठीक है, सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, थोड़ा सा उसी का क्विक रिवीजन करते हैं। सर्वांग समता में हम लोगों ने क्या सीखा था? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था सर्वांग समता साइड 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 की। ठीक है, और दूसरी सर्वांग समता साइड एंगल साइड, तीसरी एंगल साइड एंगल, और चौथी RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर थी तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी क्या लगती थी? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ऐसे ही दो भुजाओं और एक कोण से साइड एंगल साइड, और दो कोणों और एक भुजाओं से साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, और एक समकोण त्रिभुज और एक कर्ण और एक भुजा जब बराबर होती थी तब वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी थी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की। ठीक, ये था आपका सर्वांग समता। ठीक है, क्या था ये? सर्वांग समता। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी। ओके, कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता। जैसे कि नाम से मालूम है, सर्व प्लस अंग प्लस समता, यानी कि सभी अंग बराबर होने की जो प्रक्रिया थी उसको हम बोलते थे सर्वांग समता। ठीक है, अब क्लास 10th में हमको पढ़ना है समरूपता। क्या पढ़ेंगे? समरूपता। समरूपता, ओके, यानी कि सिमिलैरिटी। ओके, समरूपता मीन्स क्या? सिमिलैरिटी। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? बात समझेंगे बहुत ध्यान से। सिमिलर फिगर्स होते हैं ऐसे जिनका रूप एक ही जैसा हो, जैसा कि इसका नाम से ही है समरूप। समरूप, सम मीन्स बराबर और रूप मीन्स शेप। ठीक है, ऐसे फिगर्स जिनका रूप समान हो, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं समरूप फिगर्स। जैसे कि दो सर्कल हो गए, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल आपके समरूप हैं। क्या है? समरूप, क्योंकि एक पहला वाला भी सर्कल है और दूसरा वाला भी सर्कल है। ठीक, तो ये दोनों हो गए समरूप। ठीक है, क्या ये सर्वांगसम है? क्या ये दोनों सर्कल सर्वांगसम है? अगर इस त्रिभुज की त्रिज्या, ठीक है, और इस त्रिभुज की त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये दोनों अगर बराबर होंगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अदरवाइज सर्वांगसम नहीं होंगे, ये समरूप होंगे। राइट है? ओके, ध्यान रखिएगा, अगर फिगर सर्वांगसम है तो जरूर वो समरूप होगा। राइट है? अगर कोई भी फिगर, कोई भी बहुभुज या कोई भी वृत्त सर्वांगसम है तो वो समरूप जरूर होगा। ठीक, लेकिन अगर समरूप है तो सर्वांगसम होना निश्चित नहीं है। जरूरी नहीं है कि समरूप होगा तो सर्वांगसम भी होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। राइट है? देखिए, अब समरूप क्या होता है? समरूप जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान का क्या है? समरूप है। ओके, बात समझिएगा, एक इंसान दूसरे इंसान का क्या है? समरूप। ठीक, एक खोपड़ी होती है ऊपर, दो हाथ होते हैं, धड़ होता है, दो पैर होते हैं, ये हो गया समरूपता। राइट, जिससे जितने भी इंसान होंगे ये इसी रूप के होंगे, तो इनको बोल दिया समरूप। ठीक है, और सर्वांग समता क्या हो गई? जब किसी भी एक इंसान की पूरी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कलर, ठीक है, सब कुछ दूसरे इंसान के बराबर होता है तो हम बोलते हैं ये सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब क्या? कि सर्व अंग सम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये पूरा पूरा 2 कॉपी है। ओके, कार्बन कॉपी। एक ही कंपनी के जैसे 2 पेन होते हैं तो वो सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, एक ही कंपनी के 2 आर्टिकल्स अगर सेम है तो वो क्या होंगे? दोनों सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अगर हम त्रिभुजों के विषय में बात करें, त्रिभुजों में, ठीक, जैसे मान लिया एक त्रिभुज है आपका, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर का एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है। ठीक, अब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका रूप एक ही जैसा है। ध्यान समझिएगा, इनका रूप कैसा है? एक ही जैसा। इसमें भी 3 भुजाएं, इसमें भी 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों के बारे में आप ध्यान से समझिए क्या कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का।
ठीक है, और इसका भी प्रत्येक कोण कितना 60 अंश का। ठीक, तो कोण तो पहली बात बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक होनी चाहिए। ओके, समरूपता के लिए दो केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला चीज़, अगर एंगल बन रहा है तो एंगल बराबर होना चाहिए। ठीक, और भुजाएं हैं तो भुजाएं कैसे होनी चाहिए, समानुपातिक होनी चाहिए। ओके, भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। लिखेंगे समरूपता की शर्तें। समरूपता की शर्तें। समरूपता की शर्तें क्या होती हैं? नंबर 1 है, इसमें दो शर्तें होती हैं। बहुभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए। बहुभुजों के संगत कोण कैसे होने चाहिए? संगत कोण समान होने चाहिए। ओके, बहुभुजों के संगत कोण कैसे हों? समान हों, और उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात समान होना चाहिए। बहुभुजों की संगत लंबाइयों का अनुपात क्या हो? समान हो। ठीक है, ओके, संगत लंबाइयों का अनुपात समान होना चाहिए, और संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं समरूप फिगर्स। ठीक है, आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर फिलअप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं, और फिलअप करने के लिए इसमें दिया हुआ है सर्वांगसम या समरूप। ठीक है, क्या सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं? सभी वृत्त क्या सर्वांगसम होते हैं? अगर हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। ठीक है, तो ये दोनों वृत्त हैं। ठीक, एक 2 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप है। क्या है? समरूप। ठीक, तो दो वृत्त या सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, लेकिन वो सर्वांगसम नहीं होते। ठीक, तो पहला वाला आ जाएगा इसमें, नंबर फर्स्ट, सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये इसमें फिलअप हो जाएगा। सेकेंड नंबर है इसका, सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। अब यहाँ पर हम 2 टाइप के कोई वर्ग बना लेते हैं, कोई भी 2 वर्ग। ठीक है, एक वर्ग ये हो गया और दूसरा वर्ग ये हो गया। वर्ग की खासियत हम लोग जानते हैं, ईच साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्रीज। ठीक है, सारी साइडें बराबर होनी चाहिए, और प्रत्येक कोण कितना 90 अंश का होना चाहिए। तो एंगल तो यहाँ पर 90 का मिल जाएगा हमको। ठीक है, और ये मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर की भुजा ली थी, और यहाँ पे हमने ले ली 4 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक है ना, ये 4 सेंटीमीटर भुजा ले ली। तो अब यहाँ पर एक खासियत देखिए, दोनों वर्ग के प्रत्येक कोण बराबर है। वर्ग के प्रत्येक कोण क्या है? बराबर है, और भुजाएं कैसी हैं? समानुपातिक है। ठीक है,
तो जब कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर हों और भुजाएं कैसी हों, समानुपातिक हों, यानी कि समान अनुपात में हों, ठीक, तो ऐसे बहुभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, समरूप, ठीक। तो दोनों वर्ग क्या है, अगर समरूप है तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। नंबर 3, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे, अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समद्विबाहु और समबाहु, ठीक है। समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब समद्विबाहु में अगर 2 भुजाएं बराबर हुई तो तीसरी भुजा क्या होगी, अलग होगी, कोई अलग साइड की होगी, ठीक है। तो इसका दूसरे त्रिभुज से समरूपता अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाएं बराबर की होंगी, ठीक है। और दूसरे त्रिभुज, कोई दूसरा भी समबाहु त्रिभुज होगा, उसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज से समानुपातिक होगा। तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, दूसरे त्रिभुज की भुजा से समानुपातिक होगा, ठीक। और प्रत्येक कोण तो बराबर होंगे ही होंगे। समबाहु का प्रत्येक कोण 60 अंश का, और दूसरे कोई समबाहु त्रिभुज होगा उसका भी प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, राइट है, 60 डिग्रीज का। तो कोण बराबर हो गए, भुजाएं कैसी, समानुपातिक, यानी कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। तो सभी कैसे, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ओके, तो यहाँ समबाहु फिलअप हो जाएगा। अगला 4th नंबर, भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कब, यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक। यही तो शर्त होती है, संगत कोण कैसे हों, बराबर हों, और उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपातिक हों, ओके। तो यही 2 फिलअप इसमें आएंगे। नंबर ए में, 4th नंबर में जो नंबर ए आएगा, इसमें संगत कोण कैसे हों, उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, और तथा नंबर बी में उनकी संगत भुजाएं कैसी हों, समानुपातिक हो, ओके। ये इसमें फिलअप में आ जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, ओके। दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 we will discuss in next video.